केजीएफ साथियों, बहुत सारे आप लोगों के सवाल रहते हैं कि केजीएफ फैमिली में हम काम करें, ऑर्गेनिक खेती को हम लोग करें, तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सारी ऐसी मार्केट में बात है जिनको लेकर के लोगों में एक अलग भ्रम फैला हुआ है। आज उसी भ्रम को तोड़ने के लिए उम्मीद करते हैं जो सवाल हम लोग आपके सामने रखेंगे और हमारे बीच में आज की इस वीडियो के माध्यम से हर वो एक वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर कृष्ण सिंह जी। तो एक बार कृष्ण सिंह जी से मैं बताना चाहूँगा, मुझे तो परिचय पता है सर का, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं सर। तो एक बार अपना परिचय बता दीजिए सर। सभी जैविक खेती करने वाले किसानों को सबसे पहले कृष्ण कुमार देवराला की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। साथियों, मैं एक एज ए किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरा गांव देवराला है और मैं इस ऑर्गेनिक खेती को पिछले 11 महीने से सीख के अच्छी तरह से इस ऑर्गेनिक खेती की एक नींव मैंने रखी थी आज से 11 महीने पहले, जिसको मैं कर रहा हूं। और कर क्यों रहा हूं? क्योंकि फसल और नस्ल को बचाना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है। क्योंकि मेरे बेटे को साथियों 2020 से ब्लड कैंसर की दिक्कत है और मैं पीवीएम बीकानेर से कार्यरत हूँ। अभी भी डॉक्टर से दवाइयाँ लेता हूँ। बेनीवाल जी डॉक्टर के नाम है। उन्होंने मुझे बताया है कि अगर आपको अपने बच्चे को आने वाले समय में ठीक रखना है तो आपके पास एक ही विकल्प है, एलोपैथिक तो है ही, उसके साथ अगर आप अपने बच्चे का खान पान अच्छा कर दो तो ये एलोपैथिक भी और अच्छा काम करेगा। अपने बच्चे की लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है अगर खान पान अच्छा होगा तो साथियों, मैं उस बेटे का पिता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, उस बेटे का पिता होने के नाते आप अपना कीजिए या किसी कंपनी के साथ कीजिए या थोड़ा कीजिए, ज़्यादा कीजिए, मायने नहीं है। मायने है कि अपने परिवार को, अपने माता पिता को आप शुद्ध भोजन, ऑर्गेनिक आहार दीजिए, ताकि जो बीमारियों का जो कारण है वो है हमारा खान पान, और उसको ठीक करने का रास्ता है हमारे पास जैविक खेती, जिससे हमारी ज़मीन की शुद्धता आएगी तो उसके अंदर जो अनाज हम उगाएंगे वो अपना अच्छा होगा और हम फसल को, नस्ल को बचा पाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जो हमारा ये जो केजीएफ है, यस, ये मार्केट में कितने टाइम से काम कर रहा है? देखिए, हमारा जो केजीएफ कबीर ग्रोथ फार्मिंग के नाम से रजिस्टर्ड है और उसका मैं एक सदस्य हूँ। मैं उसका मालिक नहीं हूँ, मैं उसका सदस्य हूँ। तो उसके अंदर हम बात करें तो हमारे इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो मिस्टर सुनील जांगड़ा जी हैं। उनका जीवन का एक ही मोटिवेशन है कि वो जैविक खेती की जोत को जगाने के लिए पिछले कई सालों से, 5 सालों से वो जैविक खेती की जोत को जगाने के लिए लगे हुए हैं। उनके पास खुद का टीएफओ है, उनके पास मतलब ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों को गांव-गांव जाके प्रमोट करती हैं। तो इन्होंने अभी एक सिस्टम बनाया है कि उस सिस्टम के तहत जैसे कबीर ग्रोथ फार्मिंग की इन्होंने स्थापना की है, उसको आज 1.5 वर्ष हुआ है। उस 1.5 वर्ष के समय में उन्होंने किसानों की आमदनी को दुगना करने का एक संकल्प देखा है, उनकी ज़मीन को शुद्ध करने का संकल्प देखा है, उस किसान की फसल का मूल्य बढ़ जाए उसका एक विजन देखा है। तो उसमें वो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बेस में खेती करवाते हैं, आपको सिखाते हैं, आपकी लैंड के ऊपर ही आपको देते हैं ट्रेनिंग, और जब आपकी ज़मीन ऑर्गेनिक होती है तो उसका आपको देते हैं एक सर्टिफिकेट जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड होता है, जिसमें आपकी ज़मीन की एज एक ऑर्गेनिकता की वैल्यू बढ़ती है, जिससे किसान बोलता है कि मेरा फसल का भाव मुझे ऑर्गेनिक का मिला नहीं, तो वो आपको ऑर्गेनिक फसल का मूल्य दिलाने में मदद करेगा। प्लस हम आपको देते हैं एक अच्छा तरीका खान पान का, और एक अच्छी हम बात करें तो जैविक खेती, जैसे हम आपको बागवानी खेती का भी उसमें सिखाते हैं, हम आपको सब्जी की खेती का भी सिखाते हैं, और आपके घर के लिए एक अच्छा आहार बनाने का एक सिस्टम, एक फार्मूला आपके ही समक्ष बैठ के आपके हमारे सुपरवाइजर को हम भेजते हैं, जो आपके प्लांट तक लगाने से लेके उस फसल को कटाई से लेके उसकी पैकिंग तक करके आपके उस बने हुए माल को इंडिया और इंडिया से बाहर भी उसको बेचने का काम भी कंप्लीट हमारी कोकरी ग्रोथ फार्मिंग, तो दूसरी हमारी फर्म है जो रजिस्टर्ड है। तो कोकरी ग्रोथ फार्मिंग से हम लाइसेंस हमने जो लिया है वो हमारी कोकरी ग्रोथ फार्मिंग जो है वो प्रोडक्ट बेस को आयात निर्यात करने के लिए है, और जो कबीर ग्रोथ फार्मिंग बेस है वो हमारा किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर, जैसे आप बता रहे हो कि ये हमारी जो खाद है वो बाहर एक्सपोर्ट होती है। यस सर। तो इसमें सर जैसे अगर कोई नया किसान है, Yes. अगर वो अपने खेत में ये ऑर्गेनिक केंचो फार्मिंग की खेती करना चाहता है, यस यस, तो मिनिमम अमाउंट कितने लगा सकता है सर? मतलब वो जो कोई दोबारा करना पर्सन, अगर कोई साथी, जैसे मैं नया पर्सन हूँ, मैं मेरे खेत में अगर प्लांट लगवाना चाहता हूँ तो मिनिमम कितना पैसा मेरे को उसमें खर्च करना पड़ता है तब कंपनी प्लांट लगाती है? देखिए, भवला स्वामी का सवाल है कि हम ये प्रोजेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेस में हम कबीर ग्रोथ फार्मिंग के साथ में अगर करना चाहें
तो हम किस बेस पे और कितने मिनिमम अमाउंट में कर सकते हैं। यस तो हमारा मकसद तो ये है कि हमने एक शॉर्ट संदेश पहले भी दिया है कि आपका ये कोई फ़र्क नहीं है कि आप हमारे साथ करते हो, आप स्वयं कीजिए और अपना एक बेड से कीजिए। हमारा सुपरवाइज़र हमारी संस्था की तरफ से आपको फिर भी हम ट्रेनिंग देंगे, आपको जैविक खेती करना सिखाएंगे, हर चीज़ आप स्वयं कर सकते हो, उसके लिए भी हम खड़े हैं। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते और हमारे साथ मिलकर करना चाहते हो तो हमारी टर्म कंडीशन एक ही है कि हम एक 30 बाई 3 का एक प्लांट एक बेड लगाते हैं, जिसके अंदर जो लागत जो अनुमानित खर्च आता है वो कृषि अनुसंधान केंद्र के फॉर्मूला के बताए हुए अनुसार 10,000 रुपये होता है। ये हम नहीं कहते हैं कि आपका एक बेड का 30 बाई 3 का एक बेड लगता है, जिसके अंदर 30 kg केचुआ डालना पड़ता है। और जिस ब्रीड पे हम काम करते हैं वो ब्रीड कृषि अनुसंधान केंद्र की तरफ से सबसे बेस्ट क्वालिटी की मानेगी, जिसका नाम है असीना फटीडा यानी ऑस्ट्रेलियन ब्रीड। हम उस पर ही काम करते हैं और वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड जो है उसका जो भाव है, कोई भी आज के दिन पढ़ा लिखे लोग हैं उसको आप बुलाइज करके देखिए, आपको 250 रुपये kg उसका रेट मिल जाएगा। तो 30 kg हमारा वो बीज पड़ता है, तो उसकी जो कलेक्शन है आप कर लेना। उसके बाद हमें उसमें 1500 kg गोबर चाहिए, उसके अंदर हमें पराल चाहिए, उसके अंदर हमें अपना पन्नी चाहिए क्योंकि जहरीली जो गैस है उससे बचाने के लिए केचुआ को। तो टोटली जो खर्चा कृषि अनुसंधान बताता है 10,000 रुपये। वो डालने के बाद में आप एक बेड से भी खेती कीजिए। अगर आप स्वयं को खेती करना चाहते हो तो उस खेती को आपको स्वयं सींचना है, आपको स्वयं पकाना है। और अगर आपने उस खाद को तैयार कर लिया, बात है आपने एक बेड लगाया अपने दम पे तैयार कर लिया, तो हम क्या करते हैं जब हम इस खाद को निर्यात करते हैं बेचते हैं बाहर क्षेत्र में या इंडिया में, तो हमारी एक लैब रिपोर्ट बनती है। वो आपका खाद उठाएंगे, हम उसको लैब के अंदर डालेंगे। अगर लैब के रिपोर्ट के अनुसार उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आपको एक अच्छा भाव मिलेगा, उस भाव से हम खाद खरीदेंगे और आपकी हम उस खाद को ले सकते हैं और आपको उसका पैसा दिया जाएगा। अच्छा रेट जो आपके क्षेत्र में होगा वही उससे आपको कंपेयर किया जाएगा। अगर आपके क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट की खाद की कीमत 10 से 20 रुपये किलो है तो आपको वही वाजिब रेट दिया जाएगा। ऐसे करके हम आपकी खाद को लेते हैं। अगर आप हमारे साथ ये खेती करना चाहते हो तो आपको मिनिमम से कम हमारे साथ 25 बेड लगाने होंगे। 25 बेड के लिए हम 500 गज जगह चाहिए। क्यों लगाने होंगे? हम आपके 2 बेड भी लगा देंगे, लेकिन उसमें टर्म कंडीशन ये कि वो हम आपकी लैंड पे नहीं स्थापित कर पाएंगे। वो हम ऐसी लैंड होगी जहाँ पे हमारा पहले यूनिट लगा हुआ है, उस लैंड पे हमको खेती बोएंगे। क्योंकि अगर कोई किसान बोले कि 2 बेड मुझे बीकानेर में चाहिए, 2 बेड हमें वहाँ लगाने हैं, तो हम उस खाद को पकाने से लेके उठाने तक का खर्चा वहन नहीं करवा पाएंगे, यानी हमारा ट्रांसपोर्ट खर्चा और हमारी लागत से बाहर हो जाएगा, तो हम किसान को भी कुछ उसमें दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने कहा है कि 25 किसान मिल जाएं, लेकिन हमें जगह एक दे दें ताकि हम उस खाद को एक अच्छे क्वालिटी के साथ में उनको हम उठा सकें, पका सकें, इसलिए सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। एक इसमें थोड़ी सी दिक्कत और आती है, जैसे किसान साथी लगाना तो चाहते हैं सर, लेकिन उसका जो मनी प्रॉब्लम है ये मतलब दिक्कत आती है। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर लगा तो लेंगे लेकिन पैसा नहीं है, तो सर इसमें क्या लोन की भी सुविधा हो सकती है? देखिए, प्रश्न है कि बहुत से साथी हैं जो कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं, हम कोई और तो काम करते हैं, हम किसान के ऊपर बात करते हैं। मैं उस किसान से पूछना चाहता हूं कि जो किसान कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप अपने आप को एक कल्पना करके देखिए, जो ज़मीन आपको मिली है उसको आप जोतते हो तो उसमें भी आपका पैसा लगता है, 3 बार 4 बार ट्रैक्टर भी निकलता है आपका, उसके अंदर बीज भी लाते हो, उसके अंदर फिर आप स्प्रे भी करते हो। हर चीज़ का कंपेयर करो तो आपका वो पैसा आप लगाओ कि यानी आपने उस खेती को लेने से पहले आपके पास कोई खेती ऐसी नहीं है जो भगवान उसके अंदर बीज डाल दे। आपको मेहनत करना पड़ेगा बीज डालने का, उसके बाद उसको पकाना पड़ेगा, फिर आपके घर पे पैसा आएगा। तो ये कबीर ग्रोथ फार्मिंग आपसे इतना ही तो कहती है कि आप सिर्फ हमें पैसा ना दीजिए, हमें वो बीज ला के दीजिए। आपका ही तो बीज है जो हमें धरती में बोना है, और बोने के बाद में हमने आपको बोल दिया कि आप हर समस्या से आपका कोई रिस्क नहीं होगा, और एक अच्छा पैसा हम आपको वहाँ से आपकी खाद की का उठाने से लेके पैकिंग से लेके बेचने तक का देंगे। तो आपके पास एक अच्छा मुनाफा आएगा। जो आप खेती करते हैं तो पहले वाली जहर वाली जिसमें हम रासायनों का प्रयोग करते हैं, और एक ये जो खेती होगी इसकी कंपेयर करके देखना, तुलना करके देखना, तो ये बहुत बड़ा होगा। फिर बात है लोन सब्सिडी की। सबसे पहले हम बात करें तो भारत सरकार की बहुत सी योजनाएं होती हैं जिसके द्वारा आपको ये लोन सब्सिडी मिलता है। उसमें किसी कंपनी का किसी सिस्टम का रोल नहीं होता है, वो आपका एक उत्तरदायित्व होता है, एक अधिकार होता है। आप उसके लिए अपने नियरेस्ट किसी बैंक में आप बात करके देखिए कि आप जैविक खेती के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। उसमें क्या होता है कि आपका ज़मीन का कलेक्टर रेट निश्चित होता है। हरियाणा की हम बात करें तो हमारा कलेक्टर रेट अलग है और राजस्थान का कुछ अलग है, तो फ़र्क यही है, मिलना सबको है। लोन सब्सिडी की बात करें तो फ़र्क है तो आपकी कलेक्टर रेट के अनुसार आपके लोन की अमाउंट में, और हरियाणा की और राजस्थान की लोन की अमाउंट में। दूसरा मैं बात करूं, आपको देता हूं सूचना
कि आपके क्षेत्र में भी आज से कई साल पहले जैविक खेती के लिए आपको प्रोत्साहन मिलता था, जिसमें आपकी सरकार 2 बेड लगाती थी और वो आज भी शायद लगाती होगी। राजस्थान के अंदर, हरियाणा में तो बंद हो चुका है। वहाँ पे आपसे क्या लिया जाता था कि मात्र आप 7,000 रुपये जमा कराओ, उसके बाद में आपको 4 बेड लगा के या 2 बेड लगा के पक्के में लगा के देते थे, उसमें आपको 50,000 रुपये मिलता था राजस्थान सरकार से। लेकिन हुआ क्या दुर्भाग्यवश कि उसने वो पैसा 7,000, जब तक उसको 50,000 रुपये नहीं आया है तब तक तो उस खेती की खूब अच्छे से सिंचाई की, पकाया, सही किया। जिस दिन 50,000 रुपये आ गया तो उसके घर पे आज एक भी केचुए का प्लांट जैविक केंद्र नहीं है। तो सरकार चाहती थी उस टाइम पे भी कि जैविक खेती को बढ़ाया जाए। क्या बात है सर। एक चीज़ और भी बड़ा सवाल सामने आता है, मान लो किसानों ने पैसा लगा के प्लांट लगा दिया, ठीक है, और बाय द वे बारिश की वजह से, ज़्यादा धूप की वजह से मान लो ज़मीन ही ज़मीन के अंदर धंस गई, तो इस प्रक्रिया में किसान कहाँ जाए, किसके आगे हाथ फैलाए, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी लोन लेके काम किया। इसमें कुछ सुविधा है? देखिए, सबसे पहले जो किसान होता है हमारा, तो हमारा कंपनी का सबसे बड़ा मेन मोटिवेशन एक ही है, वो मेन मकसद है कि उस किसान की जो जमा पूंजी जो उसने हमें सौंपा है या किसी ऐसे किसान को सौंपा है जिसने ये काम पहले से ही कर रखा था, क्योंकि वो किसान उसी के कहने से तो आ रहा है ना, प्रमोट तो वो कर रहा है। तो हमारा भी दायित्व ये है कि जो किसान उस किसान को लेके आता है तो उसकी कॉलर पे दाग ना हो और उस किसान की जमा पूंजी नष्ट ना हो। तो हम उसके लिए सबसे पहले हम आपको पक्के में एग्रीमेंट देते हैं और साथ में हम आपको एक सिक्योरिटी चेक देते हैं अपनी जमा पूंजी का। और बात था कि बाबूलाल जी ने प्रश्न किया था कि अगर ऐसी अवस्था यानी प्राकृतिक आपदा खड़ी हो जाए, बाढ़ आ जाए या फिर कोई आवारा पक्षी उठा के ले जाए या कुछ भी ऐसी बात आ जाए, यानी उस किसान की वो फसल तबाह हो जाए या नष्ट हो जाए, तो उस टाइम पे वो किसान कहाँ जाए। तो इसलिए उस किसान को हम बताना चाहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उस अवस्था में हमने आपके लिए एक जैविक बीमा लॉन्च किया है, जिसमें आप अपनी 25 बेड की जो लागत होती है उसका 1,250 रुपये आप जमा करवा दो। बाकी उसके अंदर कंपनी जो पैसा ऊपर लेगा उसको ऐड करके आपके नाम पे एक जैविक बीमा देगी। उस जैविक बीमा के अनुसार अगर प्राकृतिक आपदा किसी प्रकार से आपका प्लांट तहस-नहस होता है या कोई भी ऐसी खट्टी मीठी बातें, जो भी यहाँ मेरी बात को समझ गए होंगे कि कुछ ऐसी बातें आती हैं, तो आपका 90% पैसा रिटर्न करने का दावेदार आपको बॉन्ड दे चुका है बजाज अलायंस। क्या बात है। एक चीज़ और है सर, जैसे आपके मतलब 11-12 महीने के कैरियर में ऐसा कोई किसान है जिसका क्रैश हो गया और उसका क्लेम आया सर? बाबूलाल जी का प्रश्न बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि जब तक हमने अभी तो बोला है, जब हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं तो हम माने कि ये चीज़ होती है। तो आप सभी को मैं नंबर दे सकता हूँ उनके? हाँ, नंबर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे ही क्षेत्र के अंदर में सर साथियों नंबर दे रहे हैं जिनका प्लांट है वो क्रैश हो गया था पानी की वजह से, और उनका जो क्लेम मिला है, वो जो इंश्योरेंस का क्लेम मिला है वो भी अपने साथ सर उनके नंबर बता रहे हैं। आपको विश्वास नहीं तो कांटेक्ट कीजिए, इधर उधर की बातों में ध्यान ना लगा के उनको कांटेक्ट कीजिए और देखिए उनके अकाउंट में पैसा आया नहीं आया। मेरे हिसाब से सर की जो जितनी बातें हैं सुनी है और मैंने भी सुनी है, आनंद आ गया सर। मेरे हिसाब से करना चाहिए। और लास्ट में 1-2 बातें और है सर की। सर तब तक नंबर निकाल रहे हैं, सर का 1-2 और हम क्वेश्चन लेंगे कि भी जो अपने प्लांट लगा दिया, पैसा आ रहा है। और विकास जी का नंबर क्या सर? सर इस वीडियो के लास्ट में एंड में कमेंट में डाल देंगे, ठीक है? ओके सर। एक हमारा नेक्स्ट सवाल और रहता है कि इसका कोई नया साथी है, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, तो इसका हम पूरा बायोडाटा निकालें, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स तक हम लोग पहुँचे, तो इसकी कोई वेबसाइट है सर गूगल पे? आप जितने भी हमारे जो साथी जुड़ते हैं, नए हैं पुराने हैं, तो सबसे पहला हमारा एक VRO नंबर होता है, जिसके अंदर आप जब भी उस नंबर पे हेलो लिखते हैं वो 24 घंटा अवेलेबल है। वो नंबर आपको हमारे बाबूलाल स्वामी जी वीडियो में डाल देंगे। उस नंबर पे आपको हेलो लिखना है। हेलो लिखोगे जो आपकी मतलब पर्सन है उसके उत्तर, जैसे हमारा लाइव इंटरव्यू अभी चल रहा है, ऐसे ही आपका ऑटोमेटिकली डिजिटल इंटरव्यू चलेगा। वो आपने क्या किया कि हेलो लिखा तो आपसे एक प्रश्न आएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं। आपको PPT चाहिए किसान के लिए, वो आएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानना है डॉक्यूमेंट्री भी आएगी। अगर आपको ऑफिस की लोकेशन में जाना है तो ऑफिस लोकेशन, हर चीज़ का जवाब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। यस सर, यस सर। एक सवाल और आता है, हमारे कई साथियों मैंने जैसे विजिट किया तो कई साथी बोलते हैं सर कि केंचुआ जब आप डालते हो 30 kg जो लंबा हमारी जो खाद बनी हुई है उसके अंदर जो केंचुआ डालते हैं, सर आपने तो बोला केंचुआ हम 30 kg डाल रहे हैं। सर एक सवाल सामने ये रहता है कि केंचुए के साथ खाद रहती है, प्योर केंचुआ रहता है? ये बहुत बड़ा सवाल रहता है सर। देखिए क्या होता है कि जब पर्सन ये है कि जो केंचुआ होता है उसका वेट होता है
तो कई लोग क्या करते हैं कि देसी भाषा में बोलें तो वो केचुआ के मानते हैं कि अकेला केचुआ हो 30 किलो तो केचुआ मानते हैं। ये सर, लेकिन बड़ा दोस्तों, सामने आया सर। हाँ, एक चीज़ देखिए, अगर मैं क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि अगर आपसे कोई बोले कि मुझे मछली जिंदा चाहिए, तो मेरे दोस्तों आपको पता है कि पानी के बिना मछली नहीं आएगी, पानी ही आएगा तो मछली जिंदा। यस। अगर आपको मरा हुआ केचुआ चाहिए तो हम बगैर खाद दे सकते हैं, बाकी जीवित केचुआ हम आपको बिना खाद नहीं दे सकते हैं। ये मैं नहीं, ये कृषि अनुसंधान से आप जब ला के देखोगे तो आपको सेम इसी वैरायटी में खाद के साथ भोजन के साथ केचुआ आएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है 1 घंटे तक वो अपने आप को जीवित रख सकता है बिना भोजन। अगर आपने उसको बिना भोजन ले आए और वो 4 घंटे का सफ़र कहीं पहुँचाने का होगा तो उसकी मौत हो चुकी होगी, वो कोई काम का हमारे पास नहीं रहेगा। फिर प्रश्न हमारा होता है कि कई लोग अभी बोलते भी होंगे कि फर्म जब केचुआ लगाती है तो बोलती है 30 kg देती है, लेकिन हम आपको बता दें कि जब हम स्टार्टिंग में किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बेस में खेती करते हैं तो हम 30 kg भी नहीं डालते हैं। क्योंकि क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि जब स्टार्टिंग हम करते हैं तो आपकी जगह होती है वो हमारे लिए अलग होती है और आपका जो पानी होता है वो अलग होता है, तो उसको हम सर्वाइव कर पाए या न कर पाए। तो फर्स्ट हमारे 3 महीने का ट्रायल होता है, वो ट्रायल सफल होता है तो हम नाप के तोल के 30 की जगह 40 किलो केचुआ आपके उस प्लांट में डालते हैं। अच्छा सर, कई साथी ये भी बोल रहे हैं कि भी जब हमारे घर पे खेत में प्लांट लगा तो सर ने बोला कि 1500 kg खाद डालें, बिल्कुल। लेकिन वो खाद डाली है 800 kg, 1000 kg। इसके पीछे मेन पर्पज ये है कि भी उसके वातावरण के अंदर केचुआ बढ़िया सर्वाइव करता है। तो नेक्स्ट बार जब आप प्लांट को लगाते हो तो जो पूरी जो अकॉर्डिंग टू डालना है वो डाल देते हो। बहुत बढ़िया सर। और साथियों की उस टाइम पे अगर हमने उस किसान की बात हम मान लेंगे, अगर वो बोले कि मुझे फर्स्ट में ही 30 kg केचुआ चाहिए और फर्स्ट में ही 1500 kg खाद चाहिए, तो हम उससे एक पेपर पे लिखवाएंगे अगर ये सर्वाइव नहीं कर पाया। क्योंकि आपको तो हम पैसा दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे नुकसान किसका होगा? कंपनी का होगा। तो कंपनी अपना नुकसान न चाहते हुए आपका भी न हो और कंपनी का भी न हो, इस अवस्था में देखना चाहते हैं कि वो फसल आपके इलाके में कामयाब है या नहीं। इसमें एक चीज़ और है, कई साथी बोलते हैं सर कि जैसे केंचुए की खाद तो बन गई, अच्छा कंपनी वाले आएंगे तो वो कितने टाइम के बाद आएंगे सर? ये भी सवाल रहता है। देखिए, जब आपकी खाद का जो मैक्सिमम टाइम होता है वो आपका काम करता है आपके पानी के TDS के ऊपर। अगर आपके पानी का TDS अच्छा है तो आपकी खाद 90 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आपके पानी का TDS खराब है तो उसमें केचुए का प्रजनन जो होगा वो कमज़ोर होगा, और केचुए का प्रजनन कमज़ोर होगा तो वो खाद खाने में भी फिर हमारे पास केचुए कम है तो वो टाइम लगाएंगे, तो हमारा वो टाइम 120 दिन के अंदर या 150 दिन के अंदर चला जाता है। तो अगर 150 दिन के अंदर हमारा प्लांट उठाते हैं तो उसी अवस्था का प्लांट उठता है जिसमें मतलब पानी की कमी या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसमें टाइम लगता है, नहीं तो अपना जो टाइम पीरियड होता है वो 90 और 120 दिन का होता है। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाएं और ऑर्गेनिक अपनाओ, बीमारियों से दूर भगाओ। थैंक यू, नमस्कार, जय KGF। जय KGF। सर कुछ सवाल है मेरे, मैं सामने से बोलूँगा ताकि सभी साथी सुनेंगे। सर एक तो बड़ी समस्या आ रही है हमारे सामने कि जो हमारा प्लांट लगा हुआ है